साथियों, मकर लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में पंचमेश अर्थात संतान के जो प्रदाता हैं वो शुक्र देव बनते हैं। यदि शुक्र देव स्वयं अपने ही भाव में यहां पंचम भाव में विराजमान हो जाए या फिर एकादश भाव में यहां पर विराजमान होकर के अपनी पूर्ण और सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव पंचम भाव संतान के भाव और पहली संतान के भाव को यदि देखते हैं तो ऐसे जातक या जातिका का विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही संतान संबंधी खुशखबरी प्राप्त करना सुनिश्चित ये कर देता है। और न केवल ये संतान शीघ्र होती है बल्कि इनके लिए ये भाग्य के कई रास्ते, कई दरवाजे, कई अवसर भी खोलने का कार्य करती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला हमारी इस दौरान चल रही है कि कब ऐसी परिस्थितियां बनती है कि संतान के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता बल्कि केवल 1 वर्ष के भीतर ही, जी हां, विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही बहुत से मामले में तो संतान उनके पास में होती है या 1 साल के भीतर कम से कम उनको संतान संबंधी खुशखबरी अवश्य मिल जाती है। और श्रृंखला हमारी ये जारी है। आज मकर लग्न की चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के जरूर आप उसको देखिए। तो यदि मकर लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है और आपने कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह संपन्न किया है तो आइए जानते हैं कि कब आपको भी 1 वर्ष के भीतर भीतर विवाह संबंधी जो है वो संतान की खुशखबरी अवश्य मिल जाएगी। साथियों, मकर लग्न की ये जन्म पत्रिका इसलिए हो गई क्योंकि ये 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है। ये लग्न भाव है और यहां से कुंडली का हम प्रारंभ मानते हैं और यहां से कुंडली का प्रारंभ होने के लिए ही हम इसको मकर लग्न की जन्म पत्रिका कह रहे हैं। अब इस मकर लग्न की जन्म पत्रिका में जो प्रथम संतान का डिपार्टमेंट है वो दैत्य गुरु शुक्र देव के पास में है, इसलिए शुक्र की कुछ स्थितियां यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जानते हैं सबसे पहली और महत्वपूर्ण स्थिति, यदि शुक्र देव स्वयं अपने ही भाव में त्रिकोण में यहां पर विराजमान हो जाते हैं और ऊपर से यदि इनकी अंतर्दशा आ जाए या महादशा आ जाए या गोचर में वो पंचम भाव में आ जाए तो इनको विवाह के 1 साल के भीतर ही संतान अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। और ये जो संतान है ये इनके लिए भाग्य के दरवाजे खोलती है। आकस्मिक धन का ये भाव है। यहां पर इनकी उत्पत्ति के बाद में जैसे कि धन संबंधी जो समस्या है वो सदैव के लिए इनकी हल हो जाती है। शेयर मार्केट का यदि ये कार्य करते हैं तो उसमें भी इनको अपार धन जरूर मिलता है। साथियों, यदि शुक्रदेव इस एकादश भाव में विराजमान हो जाए तो ये भी बहुत ही सुंदर स्थिति है और इस स्थिति के कारण इनकी आय में वृद्धि होती है क्योंकि ये आय का भाव है। ये जिस किसी भी फील्ड में है, कुछ ऐसे सौदे, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इनके होते हैं कि उससे इनकी जीवन भर की आय सुनिश्चित हो जाती है। ये किसी न किसी फील्ड के यदि स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, तो उससे भी इनकी आय कई गुना बढ़ जाती है। और इनका जो ऑरा है और अपने मित्र मंडलों पर और लोगों पर और पब्लिक रिलेशन में इनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है वो भी पूरी होती है। और इच्छा, क्योंकि ये 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भी हाउस है, तो प्रथम संतान के बाद में इनकी कोई बहुत गहरी इच्छा भी पूरी अवश्य हो जाती है। साथियों, इसके अतिरिक्त तो कुछ और स्थितियां हैं जो कि शुक्र और लग्नेश शनि इन दोनों से मिलकर के बनेगी। कैसे? यदि शुक्र और शनि की युति लग्न में ही विराजमान हो जाए या शनि और शुक्र की युति पंचम भाव में विराजमान हो जाए या भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए या इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए, इन सभी स्थितियों में संतान से इनकी भाग्योदय सुनिश्चित होने का कार्य अवश्य ही होता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना,
संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी और अब जो समय है वो है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो बढ़ते हैं साथियों, पहला कमेंट है राबिया खातून जी का और प्रणाम गुरुजी, आपने लिख भेजा है हमें भी आशीर्वाद दीजिए, मेरी भी गोद भर जाए। राबिया जी, आप भी ये उपाय अवश्य कीजिए और जहां हजारों बहनों को इसका लाभ मिला है आपको भी अवश्य मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट दिव्या गुप्ता जी का और आपने पूछा है कि क्या इस प्रयोग के दौरान 11 दिन तक शाकाहारी भोजन करना है? बिल्कुल करना ही चाहिए। शाकाहारी और सात्विक भोजन आप करेंगे तो बहुत जल्दी इस प्रयोग का असर होगा। साथियों, अगला कमेंट आरती शर्मा जी का और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है सुमित्रा जी के रूप में। तो आरती जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।